खोज वर्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ड में आज हम आपको अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बारे में बता रहे हैं, जिसका परिवार कभी चौल में रहा करता था और आज है वो एशिया का सबसे बड़ा दूसरा अमीर। तो क्या है पूरी कहानी, इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी चीन के झोंग शेनशेन को पछाड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक वह 67.6 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की सूची में 14वें नंबर पर आ गए हैं। एशिया में उनके आगे अब केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, जिनकी नेटवर्थ है 76.3 अरब डॉलर, वही हैं। इस साल अडानी की नेटवर्थ 33.8 अरब डॉलर बढ़ी है। उनकी नेटवर्थ अडानी से 8.7 अरब डॉलर कम है। जिस रफ्तार से इस साल अडानी की नेटवर्थ बढ़ी है, उससे वे अगले कुछ ही दिनों में अंबानी से आगे निकल सकते हैं। अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों में से 5 का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। ग्रुप की 6 सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप 100 अरब डॉलर से अधिक है। टाटा ग्रुप और रिलायंस के बाद अडानी ग्रुप 100 अरब डॉलर से अधिक का मार्केट कैप हासिल करने वाला देश का तीसरा कारोबारी घराना है। अडानी का कारोबार माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डाटा सेंटर्स और डिफेंस सेक्टर तक फैला है। पिछले 1 साल में उनकी नेटवर्थ में काफ़ी उछाल आई है। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। अडानी के 6 भाई बहन थे। अडानी का परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके में शेठ चौल में रहता था। गौतम अडानी का कारोबारी सफ़र तब शुरू हुआ जब वो गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम पूरा किए बिना मुंबई आ गए। उन्होंने डायमंड सॉर्टर के तौर पर शुरुआत की और कुछ ही सालों में मुंबई के झवेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। इसके बाद मुंबई में कुछ साल बिताने के बाद वह अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद आ गए। वहां गौतम ने पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंपोर्ट शुरू करने का फैसला किया और ग्लोबल ट्रेडिंग में एंट्री की। प्लास्टिक बनाने में पीवीसी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। पीवीसी इंपोर्ट में ग्रोथ होती रही और 1988 में अडानी ग्रुप पावर और एग्री कमोडिटी में आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया। 1991 में हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत अडानी का बिजनेस जल्द ही डाइवर्सिफाई हुआ और वो एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। 1995 में गौतम अडानी के लिए बेहद सफल साबित हुआ जब उनकी कंपनी को मुद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। गौतम अडानी ने अपने कारोबार में डाइवर्सिफिकेशन जारी रखा और 1996 में अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई। 10 साल बाद कंपनी पावर जनरेशन बिजनेस में भी उतरी। इस समय गौतम अडानी का कारोबार कई क्षेत्र में फैला हुआ है। वह एक तरफ कोल माइनिंग के क्षेत्र में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट माइनर बन गए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके पास देश का सबसे एफिशिएंट कोल्ड बेस्ड पावर प्लांट है। मुद्रा बंदरगाह के जरिए पोर्ट सेक्टर में अपनी दमदार उपस्थिति तो दर्ज करा ही दी है। अब उनकी नज़र सीमेंट का कारखाना लगाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रोड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन और रेलवे पर है। उन्होंने अपनी 6-7 छोटी रेलवे लाइनों को कंसोलिडेट कर एक रेलवे ट्रैक मैनेजमेंट कंपनी पहले ही बना ली है। अडानी ग्रुप ने 2 वर्षों से भी कम समय में देश के 7 हवाई अड्डों का प्रबंधन संभाला। इसी के साथ कंपनी का भारत के लगभग 1/4 हवाई यातायात पर नियंत्रण हो गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने वर्ष 2025 तक अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को लगभग 8 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने हाल में रिन्यूएबल सेक्टर के इतिहास का सबसे बड़ा सौदा किया। उसने एसबी एनर्जी को करीब 26,000 करोड़ में खरीदने की डील की। इस अधिग्रहण के साथ अडानी ग्रीन की कुल क्षमता 24,300 मेगावाट हो जाएगी। ये थी अडानी की कहानी। हम आपको ऐसे ही वीडियो के ज़रिए नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। सो गुड बाय, टेक केयर।